नमस्कार दोस्तों, दिस इज श्याम मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ग्राफ। आज हम अपने उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मकान मालिक और किराएदार के संबंधों के बीच में आ रहे तनाव की वजह से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बारे में एक फर्दर बात करते हुए कि अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि आपका मकान, आपका किराएदार आपके द्वारा दिए गए मकान को या दुकान को या किसी और संपत्ति को खाली नहीं कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या कानूनी विकल्प हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या वो कानूनी रास्ते हैं जिसके तहत, या क्या वो कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस है जिसके तहत आप अपने मकान को किराएदार से खाली करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किसी को भी किराए पे दें, रेंट पे दें, लीज पे दें, लीव एंड लाइसेंस पे दें, तो सबसे पहले आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होना मस्ट है। कई बार हम लोग विश्वास में, रिलेशंस की वजह से, संकोच की वजह से या किसी अन्य अपने आलसपन की वजह से या टाइम ना होने का बहाना करके किसी को अपने मकान में दे देते हैं रहने के लिए, अपनी दुकान दे देते हैं चलाने के लिए, और बाद में जब कोई समस्या आती है तो चूंकि हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, एक प्रॉपर लीज एग्रीमेंट नहीं है, एक प्रॉपर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उस मकान को, उस प्रेमिसेस को खाली करवाना किराएदार से अपने आप में एक समस्या बन जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दें, ट्राई टू मेक अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द टेनेंट। आई मीन, इफ यू आर ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द टेनेंट, और साथ साथ देयर मस्ट बी सम कंडीशंस विच मस्ट बी रिटन इन दैट एग्रीमेंट। क्या क्या वो कंडीशन हो सकती हैं? जैसे पहला, कितना किराया वो आपको देगा। दूसरी बात, किन शर्तों पे वो मकान आपका खाली करेगा, या आप किन शर्तों पे उस मकान को अपने खाली करा सकते हैं। ये जो कंडीशंस हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि सपोज करिए वो बिना किसी आपकी परमिशन के कोई भी एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उस मकान में कर रहा हो। ऐसी किसी भी कंडीशन में आप उस कंडीशन को लिखिए कि इन केस the tenant does any construction in my premises or in the said premises, he will have to vacate that flat, or it will be an open ground, or it will be a ground for the tenant to, it will be a ground for the owner to get the flat vacated from the tenant. इसके साथ साथ अगला पॉइंट ये है कि अगर वो आपका किराया ना दे रहा हो, अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो लीगली और मॉरली ठीक नहीं है, समाज की नज़रों में ठीक नहीं है, तो भी आप उस एग्रीमेंट के दम पे कल को उसको बोल सकते हैं कि भाई आप हमारा मकान खाली करिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके उस एग्रीमेंट में होने ज़रूरी हैं जो आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कराएं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति का पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जहां वो व्यक्ति पहले रह रहा हो वहां पे जाके, या उसके पुराने ओनर से मिलके, या उसके पड़ोसियों से मिलके उसके नेचर के बारे में, उसके जो एंटीसीडेंट्स हैं उसके बारे में, उसका जो पुराना रवैया है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसको मकान किराए पे देना है या नहीं देना है, इसके लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसके साथ साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएं ताकि कल को उसके कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हो, तो वो भी आपको मालूम पड़ सके। बट सपोज करिए आपने उसको ये सारे काम करने के बाद और उस एग्रीमेंट को प्रॉपर एग्जीक्यूट कराइए। एग्जीक्यूट जब मैं आपसे कहता हूँ तो मेरा मतलब है रजिस्ट्रार के पास जाके उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी कराइए, जहाँ पे एक विटनेस भी लगेगा और एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। थोड़ी सी एक फीस लगती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। कई बार लोग स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए उस एग्रीमेंट को नहीं कराते हैं, और न कराने की स्थिति में उनको बेवजह बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सपोज करिए आपने एग्रीमेंट भी करा लिया, पुलिस वेरिफिकेशन भी करा लिया, आपने सामने वाले को चाबी भी दे दी, अब वो रहने लगा, उसका टेन्योर पूरा हो गया, और आप उस मकान को चाहते हैं कि अभी खाली कर दे, या बीच में उसका जो कंडक्टर रहा उसकी वजह से आपको लगता है कि इसको मुझे खाली करा लेना चाहिए, लेकिन बाद में वो न खाली कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो किराया वगैरह भी नहीं देते। ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने एक वकील से मिलें, उस वकील के थ्रू एक उसको लीगल नोटिस भेजें। उस नोटिस में लिखा हो कि भैया आपने हमसे ये एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट की एक कॉपी साथ में लगाएं। उसमें लिखिए कि आपने हमसे ये एग्रीमेंट किया था
और आप उस एग्रीमेंट के इन कंडीशंस का आपने उल्लंघन किया है, आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से अब मैं चाहता हूं कि आप ये मकान मेरा खाली कर दें या मेरी प्रॉपर्टी ये खाली कर दें। अगर वो स्वतः ठीक आदमी है तो शायद नोटिस से ही आपका मकान खाली कर देगा, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो शायद मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आप क्या करें, अगर वो नोटिस पे आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप वकील के पास जाएं, वकील से उसको एक फॉर्मल नोटिस भिजवाएं, एक लीगल नोटिस भिजवाएं। उस नोटिस को भिजवाने के बाद, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि पहले ही आप वकील से ही नोटिस भिजवाएं। आप खुद नोटिस भिजवाने का प्रयास ना करें। तो कई बार आप कुछ कंडीशन नोटिस के होते हैं, दैट आई डिमांड अपॉन यू, जैसे कुछ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। अगर आपने वहां पे कुछ एम्बिगुअस लैंग्वेज यूज कर दी जो क्लियर नहीं है, तो शायद वो आपके नोटिस की जो पूरी तामील है या जो नोटिस का जो पूरा लीगल एनफोर्समेंट और इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जब भी नोटिस भी बनवाना हो तो आप किसी लीगल वकील, किसी वकील के पास जाके ही वो नोटिस बनवाएं और वकील के थ्रू ही नोटिस भेजें। उस नोटिस के बाद अगर वो तब भी नहीं मानता है तो अपने वकील साहब को कहें कि उसमें एक पोजीशन का केस फाइल करें, रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस फाइल करें टाइटल, और फाइल करने के बाद एक सिविल कोर्ट में ये मुकदमा दायर होता है। केस फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो सामने वाली पार्टी को एक समन भेजेगी और उसको कोर्ट में बुलाएगी अपनी बात कहने के लिए। ऐसे सिचुएशन में जब वो कोर्ट में आता है और वो कोर्ट में कहता है कि हाँ मैं इनका किराएदार हूँ और इनसे मैंने फ्लैट या प्रॉपर्टी किराए पे ली है, ऐसी सिचुएशन में आप उसको पहले तो रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब देखिए आपने किराए पे ली थी और मुझे अभी ये ज़रूरत है और आप इस मकान को या मेरी प्रॉपर्टी को खाली कर दें। अगर वो खाली कर देता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं करता है तो फिर आप कोर्ट में पोजीशन के लिए अपनी क्लेम करें, कोर्ट में सूट फाइल करें पोजीशन का, और साथ साथ कोर्ट उस सिचुएशन में अगर वो मान जाता है और आपकी एग्रीमेंट में प्रॉपर टर्म्स कंडीशंस लिखी हैं और अगर वो टेनेंट है और उसने कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट नॉर्मली आजकल, बिकॉज अब काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ गई हैं जो किराएदार के अगेंस्ट भी जा रही हैं, तो कोर्ट नॉर्मली आपको पोजीशन तो दिला ही देता है, 2-4-5 हियरिंग में ही पोजीशन आपको दिला देता है कोर्ट। उसके बाद उस पोजीशन को मिलने के बाद, हालांकि उसके पहले आप ये प्रयास करें कि एक मीडिएशन हो जाए आपके और उसके बीच में, बिकॉज अल्टीमेटली जो काम मीडिएशन से हो सकता है, जो प्यार मोहब्बत से हो सकता है, लीगल सिचुएशन में कई बार दिक्कतें भी आती हैं, कई बार लीगल पॉइंट्स कुछ आपके खिलाफ भी चले जाते हैं जो आपको जाने अनजाने में पता नहीं होते, और उसकी वजह से आप किसी न किसी सिचुएशन में या किसी खराब सिचुएशन में पड़ सकते हैं। तो पहले प्रयास तो आप यही करें कि मीडिएशन से ही सॉल्व हो जाए। अगर मीडिएशन से सॉल्व ना हो तो कोर्ट जाहिर सी बात है उसके खिलाफ एक फैसला देगी। पोजीशन तो आपको मिल ही जाएगा अगर आपके फेवर में चीजें हैं तो। उस पोजीशन को मिलने के बाद आपका केस हालांकि खत्म नहीं होगा, बिकॉज केस में क्या होता है कि पोजीशन एक अलग चीज है, प्रॉपर केस में आपको आपका बचा हुआ रेंट भी चाहिए, जो उसने पैसे बकाया हैं, कोई और उसने काम किया है, इलीगल काम किया है, कोई और रिकवरीज हैं, वो सब भी आपको चाहिए। उसके लिए बाकायदा एक रिकवरी का जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, और आपकी रेंट की जो प्रक्रिया है जो आपको नहीं मिला है उसके लिए वकील साहब केस को करते रहेंगे। कोर्ट फिलहाल क्या करती है, आपको अपना पोजीशन दिलाने के लिए कि एक बैलिफ अपॉइंट करती है। वो बैलिफ पुलिस की सहायता से या स्वतः जाके उस मकान को खाली कराते हैं और खाली करा के उसका पोजीशन आपको दिला देते हैं। बाद में कोर्ट्स आपकी जो पेमेंट्स बाकी हैं, जो आपकी रेंट बाकी है, उस रेंट को भी कराती हैं, दिलवाती हैं, और अंत में जाके आपकी ये जो समस्या है वो शायद सॉल्व हो जाती है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि लोअर कोर्ट से या सिविल कोर्ट से आप जीत जाते हैं, पर सामने वाली पार्टी हाई कोर्ट वगैरह में भी चली जाती है। पर एक बार पोजीशन अगर आपके पास आ गया तो नॉर्मली वो इंजंक्शन मिल जाता है कि स्टे मिल जाता है, तो कम से कम पोजीशन आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें फिर कोर्ट के थ्रू चलती हैं। आजकल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने काफ़ी सारी ऐसे रूलिंग्स दे दी हैं जब किराएदार को स्पष्ट ये बताया गया है कि आप मकान के मालिक नहीं हैं, आप एक सिर्फ किराएदार की हैसियत से ही रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बात करूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आई हो चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you for watching this video this long. I request you to kindly share my video and share it with your friends. Thank you very much. Video.